एक मामूली सा ख्याल हूँ मैं, कभी याद आऊँ तो मुस्कुरा देना साथियों। आज आखिरी दिन आ गया है, कल आप लोग की परीक्षा है और हर बार की तरह हमेशा मुझे जिम्मेदारी मिलती रही है कि आखिरी समय में मैं स्टूडेंट से बात करूं और विशेष तौर से उनसे, उनके पेरेंट्स से बात करूं, स्टूडेंट से बात करूं और ये समझा सकूं कि एग्ज़ाम में स्ट्रेस होना लाजमी है। ये बहुत सामान्य सी बात है। हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं आखिरी बार, आखिरी स्तर पर। ऊपरा का है और नीचे आपका काका है। तो कुछ वही बातें क्या क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तो भाई देखो, रिलैक्स रहो, अब किताबें खोल के मत बैठना। हाँ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हालांकि मैं बता दूंगा कि आप अभी क्या क्या देख सकते हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेकिन कल के दिन के बाद में आप एक बहुत ज़बरदस्त प्रीफिक्स के साथ में बाहर आएंगे और उस प्रीफिक्स का नाम होगा डॉक्टर, ठीक है। और सफिक्स भी आपके साथ में लगा होगा और सफिक्स होगा MBBS। तो प्रीफिक्स भी आपके पास में होगा, सफिक्स भी आपके पास में होगा। तो भाई मेरा कहना यही है कि उसके लिए दिमागी तौर पर आपका शांत होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शांत रह पाएंगे, क्योंकि कल नॉलेज का गेम है ही नहीं। द गेम विल बी ऑफ पेशेंस, पीस, कामनेस एंड टाइम मैनेजमेंट। सारा गेम वही रहने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं 1 बाय 1 चीज़ें आपको बता देता हूँ और आप प्रयास करिएगा कि उनको आप इम्प्लीमेंट कर पाए। सबसे पहले पेपर हैक्स की बात कर लेते हैं। काम की बात सबसे पहले शुरुआत में करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ यार, थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। पेपर हैक्स की बात कर लेते हैं कि पेपर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको पता ना हो, आपके काम आ जाए ना। तो पेपर हैक्स की जहाँ तक बात है, तो अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स बाय 50 मार्क्स, ऐसा मेरे को लगता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको कौन से सवाल सबसे पहले करने हैं, तो वो रहेंगे मैच द कॉलम्स वाले। मैच द कॉलम्स वाले भाई ढूंढ लेना। हाँ, बायोलॉजी पहले करोगे, फिर केमिस्ट्री करोगे, फिर फिजिक्स करोगे, तो मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने। डायग्राम्स वाले क्वेश्चन जो आसान होते हैं कहीं ना कहीं, और ग्राफ वाले क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के गोली मारनी है हरामखोरों को। जहां दिख जाए वहीं गोली मार दो इनको, सीधा सीधा, है ना। किसी भी केस में इन सवालों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान होते हैं और इससे आपका मोमेंटम बनता है। मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोहम्मद रिजवान ने भी कहा है मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम किस तरीके से काम करता है, इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। हाँ, नो डाउट पेपर मोमेंटम बनने में तो बायो का रोल है, बट फिजिक्स में इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। एक टेक्निक होती है जंपिंग टेक्निक, जिसमें आपको फिजिक्स की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं हमारे लिए नहीं चल रहा, हम बायो की बात करेंगे तब सुनेंगे हम तो। हाँ, बोले फिजिक्स तो हम देखते ही कर लेते। बोले क्यों? बोले सॉल्व ही नहीं करते, बायो में टाइम लगता है। हमारे तो 3 घंटे बायो के लिए है ना। कई लोग ऐसी मेंटलिटी भी होती है। तो एक जंपिंग टेक्निक होती है भाई। देखो फिजिक्स में भी बहुत सारे सवाल तो ऐसे होंगे ना जो इजी होंगे, आप कह सकते हैं सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, या डायमेंशन से सॉल्व हो जाएंगे, या ऐसे होंगे कि यार ये तो मेरा दिखा हुआ है ना। तो जंपिंग टेक्निक वहां यूज करनी होती है। अपने को ढूंढ ढूंढ के मारो, अच्छा तीसरा आ गया, चौथा नहीं आ रहा, मत देखो ना उसको, इजी इजी ढूंढो। पूरा ऐसे ऐसे आपका पेपर खुलेगा तो आपको इजी इजी क्वेश्चन ढूंढने। मेरी एक स्टूडेंट थी, 2017 में उसका सिलेक्शन हुआ, ऋतिका मिश्रा, जो फिजिक्स बहुत वीक थी। इसी टेक्निक का यूज करके वो कॉन्फिडेंस गेन करती थी। अच्छा 50 नंबर के हो गए, अच्छा 60 नंबर के हो गए, अच्छा 70 नंबर के हो गए। तो करते 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 शी गॉट फाइनल अमेजिंग रैंक, और मेरे ही कॉलेज से उसने MBBS किया। अभी तो उसका UPSC में हो गया। UPSC
एमओ एक मेडिकल एग्जाम होता है, यूपीएससी लेती है, उसमें हो गया उसका। फिर एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि ये हमारे पास फिजिक्स में काम आएंगे, और ये फंसना नहीं है। देखो 90% लोग क्या करते हैं, ईगो पे लेते हैं। कैसे ईगो पे, कि मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, कोई सा ही सवाल दे दे, मैं तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सत्यानाश ही कर दूंगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। कोई भी सवाल एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव नहीं होता वहां पर, कि लगे हुए हैं सुबह से शाम तक और दूध का हिसाब निकाल रहे हैं 30 दिन का, और अभी सॉल्व कर देंगे, फोड़ फाड़ देंगे। 2 से 3 स्टेप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आता है। तो लेंदी कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है। अगर आप लेंदी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं ना चाचा, तो आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, आप वापस ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन आती ही नहीं है। 2 से 3 स्टेप का आता है सब कुछ, 2-3 स्टेप्स, दैट्स इट, उससे आगे कुछ नहीं होता। ध्यान रखना है इस चीज का, बहुत लंबा कुछ आता नहीं है वहां से। अमित जी कह रहे हैं कि सर आपसे महान कोई नहीं है। देखिए आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन महानता कुछ क्षणों में प्रूव नहीं की जाती, इसके लिए समय लगता है। कई लोग खुद को महान बोलते हैं, लेकिन खुद की महानता को 1 साल भी नहीं संभाल पाते। तो महानता तो बहुत लंबे समय तक साबित करने की चीज़ है। हम ये कह दें कि हम 2 महीने मेहनत की हम महान हो गए, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत है। बट शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे थोड़ा मोटिवेशन लेंगे और ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। एक और चीज़ समझ लो जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, पेपर राउंड्स में करना है। ये लोग नहीं करते हैं, पता है। सर मैंने क्या कर लिया, मैंने फिजिक्स कर दिया, अब मैं केमिस्ट्री करूंगा, अब मैं बायो करूंगा। वापस तो देख भाई इसको, पेपर अगर राउंड्स में नहीं होगा ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। डूइंग द पेपर इन राउंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के लिए वो बहुत एसेंशियल पार्ट है। 3 राउंड्स में पेपर करना है अगर आप खुद का बेस्ट देना चाहते हो तो। और एक चीज समझ लो, मैंने बहुत बहुत ही क्लियरली ये टाइम डिफाइन कर रखा है, उतने ही टाइम में सब्जेक्ट करना है। क्या क्या कर रखा है मैंने, मतलब बहुत स्पेसिफिक तरीके से मैं लिख के लेके आया हूं, मेरे पास में सारी की सारी कैलकुलेशन है। फिजिक्स 70 मिनट में करने का प्रयास करना है, यानी कि तकरीबन हो गया 1 घंटा 10 मिनट। और इसको सिर्फ 70 मिनट नहीं मानना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। कैसे, 60 मिनट में पहला राउंड, 10 मिनट में दूसरा राउंड और 5 मिनट में तीसरा राउंड। तो ओवरऑल तो 75 मिनट्स हो जाएगा ये। ऐसे ही केमिस्ट्री को अगर मैं बोलूंगा तो केमिस्ट्री को मैं कहूंगा 55 मिनट्स में। कैसे डिवाइड किया, फिर वही 40, 10 और 5। ऐसे अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो को मैं करूंगा 45 मिनट्स में। तो कैसे हो जाएगा ये, वही 30, 10 और 5 जोड़ के देखना एक बार। 75, 55, 45, 75, 55 और 45 कितने मिनट्स होते हैं, चेक करना, आराम से जोड़ लो एक बार। मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। कितना कितना टाइम हो रहा है, जोड़ के बताओ तो। रक्षा मैम आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, कितना टाइम आ रहा है? 170, ठीक है। तो समय तो सर 180 मिनट्स का है, तो भाई वो 10 मिनट जो है ना वो फॉर्मेलिटीज में लग जाएगी तुमको। 3 घंटे का पेपर नहीं होता है, पेपर वही होता है 2 घंटे 45 मिनट का, बाकी फॉर्मेलिटीज। और मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे तुम्हारे सामने पेपर आता है तुम उसको बहुत बहुत सीरियसली लेते हो कि यार नीट का पेपर है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं हमको आएगा कि नहीं आएगा। भाई सीरियसली लेना नहीं है उसको, हमको शुरू में मोमेंटम सेट करना है। हाँ डर लग रहा है तो ओएमआर मत भरो भाई, रुक जाओ ना, बट इतना हाइपर होके मत लो उसको कि पता नहीं क्या होगा, बहुत टफ पेपर बना होगा। पेपर कभी टफ नहीं आएगा, किसी भी केस में नहीं आएगा। पेपर विल बी सिंपल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी टाइम। मैं फिर कह रहा हूं, जब तैयारी करो, अभी साल भर आपने तैयारी करी, तो उन्हीं लोगों पे भरोसा करो जो आपको लगता है कि आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। किसी भी केस में आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे मैं साल भर आप लोगों को पढ़ाया, विश्वास बैच में, ऑफलाइन में पढ़ाया, ऑनलाइन में पढ़ाया, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराया। इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखना कि खुद पे और दूसरों पे भरोसा तभी करो जब वो एक्सपीरियंस्ड हैं, जब खुद को प्रूव कर चुके हैं, बार बार प्रूव कर चुके हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लो, मतलब मैं फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं यहाँ जोड़ के दे रहा हूं आपके सामने। 75, 55, 45, ये यहाँ लगा 5, यहाँ कितना बचा
1, 8 और 5 13 और 4 17, तकरीबन यहाँ पहुंचा दिया है मैंने आपको। लेकिन मैंने इसको 70 बोला, इसको मैंने 50 बोला, और इसको मैंने अगर 45 में, इसको मैंने 70 किया, इसको मैंने 50 किया, तो फिर मैंने 165 मिनट्स में कर लिया। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है ना कि आपको 2 घंटे 40 मिनट मान के चलना है। 2 घंटे 40 से 2 घंटे 45 मिनट का टाइम। जो 3 घंटे मान के चल रहा है वो बेवकूफ है, उसका कुछ होने वाला नहीं। ये चीज समझ लेना, द टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं 3 घंटा को है भाई, हाँ कतरा बजा, हाल तक तो 2:10 हुई है, 5 बजे तक को टाइम है भाई, थोड़ी देर सो लूँ पर जब भैंसा उठ से जब मैं भी उठ जाती दूध पी काम कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ टॉपर लोग, जो जिन लोगों का रैंक आएगा, जो टॉप करेंगे, वो 2 घंटे में कर लेते हैं पेपर। टॉपर्स डू इन 2 hours, दैट्स इट, एंड आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। फिर एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न होता है जिसमें पेरेंट्स भी समझाते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि अब क्या हो गया, अब मत पढ़, है ना। अब जैसे आज की रात आपको बोल रहे होंगे पेरेंट्स, अब साल भर तो पढ़ा नहीं, रब पढ़ेगा, है नौटंकी कर रहा है, अब मत पढ़, तो क्या करूं डी लिख दे रहा हूं, अब मत पढ़। पता है मेरे को खुद को बहुत टेंशन हो रही है यार, मैं सच बता रहा हूं। आप लोगों को लग नहीं रहा ना कि मैं रिलैक्स्ड हूं? मेरे को बहुत टेंशन है, इतनी मेहनत करी, इतनी बार पेपर प्रेडिक्शन दिया है, इतना रिवीजन करवाया है, मेरे को लग रहा है कि सब लोगों का पेपर बेस्ट होना चाहिए। खैर ठीक है भाई, तो लोग कहते हैं अब मत पढ़ भाई, घना पढ़ लिया। अरे तो अब क्या करे, अब बैठ जा भाई, अरे टेंशन ले, फिर कुछ नहीं होगा उससे। तो अभी आप क्या कर सकते हो, 4-5 चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आप लोग कर सकते हो। एक तो इनऑर्गेनिक में ऑर्डर्स आएंगे भाई, है ना। सबसे पहले तो हो गया इनऑर्गेनिक ऑर्डर्स, जो पी ब्लॉक के भी हैं, पीरियोडिक टेबल के भी हैं, वही पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक तो सेम ही हो गया आपको, ये आप देख सकते हो। फॉर्मूला देख सकते हो, क्योंकि ये देखते रहोगे ना तो टेंशन नहीं होगी, हैं। क्या करो भाई, मतलब बैठा बैठा टेंशन ले ले, फिर टेंशन ले बस भैंस दूध देवा लग जैसे, भैंस दूध देने लग जाएगी टेंशन लेने से। बोले हाँ देती है, बोले पांडे ने टेंशन ली थी तो भैंस ने दूध दे दिया। दिस टोटल क्रैप थिंग्स। तो बैठे बैठे वो चीजें, और न्यूमेरिकल, कई लोग को मैंने बोल दिया कि पढ़ लो, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे। रे ऑप्टिक्स निकाल रहे भाई, मास्टर कह दियो ला भाई, मैं मिराज ला भाई, अब मिराज लगा लिया, रे ऑप्टिक्स निकाल, रे ऑप्टिक्स का सवाल है, इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। डाउट वाउट के काम भी नहीं करने, वो चीजें करो जो लगता है कि यार दिस इज थ्योरेटिकल, ये इजी है, ये मैं भूल सकता हूं, वो चीज हम कर सकते हैं। रात के टाइम पहले 12 बजे मेरे को फोन लगा रहे हैं, और सर आपने बोला था ना पढ़ना है, हाँ तो मैं पढ़ने लग गया, फिर डाउट है तो बताओ। अरे भाई अभी ये काम नहीं करने ना, समथिंग लाइक नेम रिएक्शंस है ना, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस हो सकती है, देयर कुड बी नेम रिएक्शंस, वो देख लो। इफ समथिंग इज फिजिबल, समथिंग इज इजी, तो वो चीज हम लोग देख सकते हैं ना, अननेसेसरी वो। फिर एक और चीज देख सकते हैं, लाइक एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, एग्जांपल्स ऑफ, और भाई मैं देखो एक चीज के लिए एग्जाम्पल, ये चीजें देख लो जो थ्योरेटिकल है, विशेष तौर से एनिमल किंगडम के। फिर कहोगे लास्ट में कि बहुत दिक्कत होगी साहेब हमको, हाँ आया नहीं। एक चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आप सभी को, अगर मैंने साल भर की तैयारी में कुछ भी मेरी तरफ से कमी रही तो आई एम रियली सॉरी। मैंने पूरा प्रयास किया, और मेरी टीम की तरफ से कोई कमी रह गई तो आई एम सॉरी। कुछ लोग जो हमारे दोस्त थे हमारे साथ नहीं रह पाए, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथाजोड़ी करी, माथाफोड़ी करी, बातों बातों में बहुत कुछ कहा उनको कि बच्चों के ध्यान रखो, तुम्हारे करियर का तो क्या है बन जाएगा, 2-2 साल, मतलब 200 बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन में, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, गुना साल कर लो, इतना सारा टाइम खराब होगा। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। शायद मेरे हिसाब से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, ओझा सर ने, घनश्याम सर ने, एजे सर ने, सब लोगों ने जितना हम कर सकते थे हमने किया, बट स्टिल आई फील लाइक कि अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपके लिए लड़ा हूं, और बहुत बदतमीजी से लड़ा हूं, मैं साफ कह रहा हूं, बहुत बदतमीजी से लड़ा हूं, बट ठीक है, इट्स ओके। कुछ लोग
नहीं मानते चीजें। खैर, तो भाई ये चीज क्लियर है ना आप लोगों को कि अच्छा, तुम्हारे में से एग्जाम सेंटर बताना किस किस का कहाँ है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ तो। अच्छा, बीसीपी पैटर्न ध्यान रखना है भाई। अच्छा, आप लोग का पैटर्न जो भी हो मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, बट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैं तो ऐसे ही करता था, है ना, क्योंकि फिजिक्स तो मैथमेटिक्स की बहन है और मेरी मैथ्स वीक थी तो मैं बायो पहले करता था, है ना। ठीक है भाई। हाँ, सेंटर वेंटर के नाम तो बीकानेर, रसगुल्ले लेके आना भाई, हैं, नमकीन रसगुल्ले। रसगुल्ले तो सेंटर से बाहर निकलते ले लेना, वही काम आएंगे। अब क्या, वडोदरा, वडोदरा में कौन सा वो आता है कि भेल आता है ना कोई वहां का, कोई एक टाइप का वड़ा चलता है वहां पे। जबलपुर, भोपाल, चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं इस पे मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना, इनऑर्गेनिक, भाई इस पे सवाल आएगा, इनऑर्गेनिक ऑर्डर पे सवाल आएगा, फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है आएगा। नेम रिएक्शन पे 3 सवाल आएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। नेम रिएक्शन कहां से आएगी, एल्डिहाइड कीटोन से आएगी, हेलोइल्केन सेलोरीन से आएगी, और एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी हमारे पास में हो गए। अब आगे देखो, नेगेटिविटी को कैसे झेलें। नेगेटिविटी जो आज की दुनिया में भरी पड़ी है, नेगेटिविटी, कुछ लोग नेगेटिव मिल जाएंगे आपको, अभी तो हालात नेगेटिव हैं। तो नेगेटिविटी को रिलीज करने का रास्ता यही है कि आप अपने शरीर से कुछ चीजें बाहर निकाल दो। क्या? पसीना, सबसे पहली चीज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वेटिंग, पसीना, स्वेटिंग एक तरीका है। और मैंने कहा 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, कुछ स्टूडेंट थे लास्ट ईयर पूरे साल सीढ़ियां नहीं चढ़े, और लास्ट में डर लगा, सर बहुत डर लग रहा है आज तो, सर आज तो हम सीढ़ियां भी चढ़ लेंगे, 2-4 गिर गए सीढ़ियों से, एग्जाम देने नहीं जा पाए। तो भाई जो लोग प्रो हैं, जो लोग रोज ये काम करते हैं, जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ते, वो बाहर घूमने चले जाएं 30-40 मिनट, सुबह की हवा लें और उनको अच्छा लगेगा। गहरी सांस लें, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेटिंग, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात, गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस। गहरी सांस से आप, जैसे डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाता है तो दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। अच्छा सुनो मेरी बात, जब आप लोग को एग्जाम सेंटर में रूम में बैठा देंगे ना, रूम में, तो ये मत देखते रहना कौन क्या पहन के आया है, ये तो हमारे स्कूल की लग रही है, 2 साल पहले ड्रॉप लिया था, ये छोरा तो हमारे स्कूल का ही है, ये हेड बॉय था, और ये वो मत करना भाई। रूम में बैठ के क्लोज योर आइज। तुम तुम्हारे सेंसेस को जितना स्टिमुलेट करोगे ना, उतनी दिक्कत आएगी। आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ, जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिट डाउन। जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो बोल के बताएंगे, वो इशारे तो नहीं करेंगे ना। पेपर खोल दो, कोई पेज कम पढ़ रहा है तो देख लो, दे विल स्पीक, है ना। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है? तो आंखें बंद करके बैठ जाना भाई। और क्या कर लेना, रूम में बैठे हो, क्योंकि बहुत पहले तुमको रूम में बैठा देंगे, दाया नाक भी बंद कर लेना, क्लोज राइट नॉस्ट्रिल, दाया नाक भी बंद करना, और शांति से बैठ जाना, और कुछ नहीं करना। भाई किसी को बहुत भयंकर एंग्जाइटी है, बीटा ब्लॉकर आता है, मैंने पहले ही बताया, जिसको लगता है मुझे बहुत भयंकर एंग्जाइटी है, प्रोपेनोलॉल के नाम से आता है, प्रोपेनोलॉल। इसको लेने के बाद आदमी हंसता है मतलब रिलैक्स हो जाता है। कब लेना है ये? 2 घंटे पहले। कितना mg? 10 mg। ब्रांड नेम बता दो सर, लोसिप्लार के नाम से आता है, मैं बता दे रहा हूँ, हर साल मैं कुछ लोगों को देता हूँ जिनको एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, और 10 mg, है ना, 2 घंटे पहले लेना है, तो आप लोग सिग्निफिकेंटली रिलैक्स हो पाओगे। फिर एक और चीज देख लो, क्या कर सकते हो, अपनी पानी की बोतल में 50 से 100 ग्राम ग्लूकोज और ORS मिक्स कर लो, क्योंकि ORS में क्या होता है, आयंस होते हैं, और आयन से आपका नर्व कंडक्शन होता है, और ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, इस चीज को जरूर से ध्यान रखना। तो ORS और ग्लूकोज डेडली कॉम्बिनेशन है आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एग्जाम में, वरना भूखे मरते हुए जाओगे। किसी को भूख लग रही है परीक्षा में, वहां पे टीचर सामने के कचौरी खा रहा है, उसको बोले बाप करने का धावनी का थोड़ो, 11 का पावनी का मन भी पूछ ले थोड़ो, तो भूख लग रही है, तो ऐसी बातें हो जाती है कई बार, है ना। तो ग्लूकोज विल हेल्प यू, सो भूख कम से कम सेंसेशन जो भूख वाले हैं थोड़े कम आएंगे, नहीं तो बोलते रहोगे अच्छा कचौरी खा ली, अब चाय पी रहा है,
मेरे से तो पेपर भी नहीं हो रहा, तू मजे ले रहा है, वाह बेटा वाह। अच्छा एग्जामिनर के साथ में बदतमीजी मत करना, गए जाते चरणों में गिर जाओ, रे सर आपका आशीर्वाद, ईगो में नहीं। ओए मास्टर डॉक्टर बनने का स्टेथोस्कोप, मुन्ना भाई मियाँ बीवी बच्चों समेत क्या समझेगा, एमबीबीएस का पूरा नाम बता, चल छपा छप, वो नहीं बता पाएगा। और तुम ईगो में घूम रहे हो, जाके प्रणाम कर लो, गुरुदेव ध्यान रखना, आपके भरोसे आया हूँ आज। ये चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ध्यान में रखोगे तो बहुत आगे जाओ। अच्छा क्या खाएं सर कि मजा आ जाए, तो वो मैं बता दूं, एक तो मेरा माइक कभी हेल्प नहीं करता। दलिया, अच्छा आज मेरी तबीयत पता है ठीक नहीं है, दही और गुड़, ओ हो, दलिया, तुम लोग खिचड़ी भी खा सकते हो, खिचड़ी दही गुड़, भाई साहब ये खाना खा के तुम चले गए ना तो भाई चाड़ा पाड़ दोगे। कसूत्ता काम हो जाएगा भाई, कसूत्ता, वो खानो कसूत्तो है भाई। आज मैं थोड़ा हरियाणवी टोन में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आईपीएल में आजकल थोड़ा कभी कभार देख लेता हूँ गलती से, हरियाणवी कमेंट्री सुनता हूँ। अब भाई कसूत्तो है भाई वो तो ये ना कसूत्ता खाना है। अब कई कई बार होता है हमने खा लिया, अब खाना खा लिया स्पाइसी, नाक में से बाहर आ रहा है, अरे क्या वो मिर्ची बड़े खाए थे, मिर्ची लग रही है तो ऐसा हो जाता है। तो भाई कसूत्ता खाना है भाई, मजा आ जाएगा इसमें, ये खा के जाओ तुम, दही गुड़ शांत कर देंगे, और खिचड़ी या और दलिए से तुम्हें मिलता रहेगा कार्बोहाइड्रेट, कसूत्ता खाना है भाई। और जिसको जाके सोना है ना, खाना खा लिया कसूत्ता और परीक्षा में जार सूता, ये भी कर सकते हो, तो उसके लिए बढ़िया खाना है, बट रिलैक्स रहोगे, इससे बहुत अल्टीमेट है यार, यही खाना कल तो भाई, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्या समझे भाई, ये खाना खा रहे हैं कड्डी कचौरी, उसके बाद में कड्डी कान से निकल जा रही है, हाँ तो ये अल्टीमेट है यार, ट्राई करोगे ना इसको, प्लीज प्रॉमिस मी यार, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो यार, यहाँ हाथ रख के कसम खाओ, सब मम्मी कसम, जो चाचा की कसम, चाची की कसम, प्रॉमिस करते हैं यही खाएंगे सर, अल्टीमेट है यार ये, बहुत बहुत मजे आएंगे। और खिचड़ी में एक चम्मच घी डाल लिया और फिर हो फिर गुड़, हा दही साइड में, वो मजे ही आ गए, मजे ही मजे, कोई काम नहीं, कभी खा रहे खिचड़ी, कभी उसमें घी खा रहे, कभी गुड़ आ गया, कभी आ रहा दही, कोई काम वाम नहीं, दही खा के वहीं सो जा रहे हैं, मम्मी पापा उठा रहे हैं कि तेरी परीक्षा है नीट की, और ढीठ की तरह सो रहे हैं, कोई काम वाम नहीं, फिर वो जबरदस्ती टेम्पो में ले जाके एग्जाम हॉल तक छोड़ के आ रहे हैं, वहां जाके सो जा रहे हैं, कोई काम वाम नहीं, 5 बजे उठ के एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एग्जाम हो गया बाहर जा, पेपर बिल्कुल फ्रेश लेके आ रहे हैं, पेपर लाते कोचिंग वाले टीचर को दे रहे, बोले आप सोल्व करके बताओ तो ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस में रहोगे तो नींद वींद तो नहीं आएगी, बट मजे ही मजे है ना यार। मैं 2-4 बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई यहाँ पर, ये तो खाना तो अल्टीमेट है भाई, इसको बोलते कंफर्ट फूड, भाई कंफर्ट रहना, अरे तुम लोग को क्या लगता है लक्स कोजी से तुम लोग क्या कंफर्टेबल हो जाओगे बड़े आराम से, हाँ उससे नहीं होता, ये कंफर्ट फूड खाना पड़ता है, दिस इज कंफर्ट फूड, तो रिलैक्स रह पाओगे इससे, तुम लोग समझते नहीं हो किसी बात को यार, क्या यार भाई इतने कसूत्ते कॉन्सेप्ट बता दिए भाई, हैं कसूत्ती बातें बता दी। खैर अच्छा कितनों को ये लग रहा है ना कि भूल गए हैं, भूल गए, अरे भाई भूलने से कुछ नहीं होता, क्यों, ऑप्शन तो वहां लिखे होंगे, हमें तो ऑप्शन चूज करना है ना, ऑप्शन लिखे होते हैं पहले से नीट एग्जाम में, नहीं पता था क्या आप लोगों को, सीरियसली आज बताया ना मैंने, डाउट क्लियर किया, देखो कितना इंपॉर्टेंट, ऑप्शन लिखे होते हैं, भूल गए तो क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें सिर्फ सही ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन लिखे होते हैं यार, ये तो मैं लिखना ही भूल गया, आई एम सो सॉरी यार, भूल गए, अरे तो भूल गए तो क्या हो गया चाचा, ऑप्शन, ओ सर थैंक यू सो मच सर, वो तो स्ट्रेस हो गया था, ऑप्शन तो लिखे होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, मजे ही आ गए सर। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ी सी ओएमआर की बात कर लूं, ओएमआर की बात करना जरूरी है भाई, मेरे आसपास तो चल रहे हैं गाने, यहां चल रहा है डीजे, ये राठौड़ी सरदार बना की महफिल जमगीर, महफिल तो बच्चों की जमी हुई बेचारों की। ओएमआर हैक्स देख लेते हैं थोड़े से, हाँ पता है मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर पता है क्यों खराब होता है, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम ओएमआर रशिंग सिंड्रोम, कसूत्ता काम नहीं जानते भाई वो ओएमआर के मामले में। ओएमआर रशिंग सिंड्रोम
10 to 10 चलना है। कई लोग बैठे रहते हैं लास्ट में भरेंगे OMR, लास्ट में भरेंगे OMR, उसके बाद वो भरते जाते हैं 181 तक, कोई पहुंच गया 182 तक, कोई पहुंच गया 183 तक। सर वो पिछली बार 200 सवाल आए थे, वो प्रैक्टिस हो रखी थी, 200 ही भर के आया मैं तो, गोले तो 180 तक ही थे, मैं तो नीचे और भर दिए कि चेक अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। कई लोग होते हैं। 10 to 10 रूल में चलो, 10-10, 10 क्वेश्चन करो, गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, और 10 क्वेश्चन के बाद में 10 गोले भर दो। गोले लो भाई, गोले भर दिए। और गोले भरने बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। कई लोगों को डर लगता रहता है कि अंदर से भरेंगे तो बाहर चला जाएगा, और चला भी जाता है, तो लाइनिंग ऐसे करके और फिर अंदर तक खींचना होता है। 2 वे चेकिंग होती है उसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 72 है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी आंसर है 72 का। एक साथ नहीं भरना है, हाथों हाथ भी नहीं भरना है। 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बेस्ट होते हैं इसमें, आइडियल 10 क्वेश्चन होते हैं भाई, कसूत्ता काम है ये, 10 क्वेश्चन ही भरने हैं। सेकंड थॉट पे मत जाना बायो और केमिस्ट्री में, नहीं 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 नहीं। मान लो पूछ लिया ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस तो वर्टिब्रेट, लेकिन मैं तो नॉन वर्टिब्रेट हूं, नॉन वर्टिब्रेट। हाँ, सेकंड थॉट पे नहीं जाना है। सेकंड थॉट जो है वो आपका सेकंड ड्रॉप करा देगा, एक और ड्रॉप करा देगा। सेकंड थॉट इज डेंजरस दोस्त। भाई कंफर्ट फूड का ध्यान रखना भाई, अल्टीमेट चीज बता दी तुम लोगों को। सेकंड थॉट इज डेंजरस, डेंजरस। वो गाना सुना है ना तुम लोगों ने, माइकल जैक्सन का। हाँ, सेकंड थॉट में नहीं, जो आ गया एक बार में कर दो। गलती से तो एक सवाल सोल्व हुआ है, उसमें भी सोच रहे हो दया पता लगाओ, क्या मैं इतना काबिल हूं कि मैं एक सवाल भी सॉल्व कर सकता हूं? ACP सर काबिल तो आप नहीं लगते, लेकिन ये तो ऑर्डर क्लास और फैमिलीज का क्वेश्चन है। ऑर्डर क्लास फैमिलीज नहीं दया, क्लास ऑर्डर फैमिलीज होता है, थोड़ा खौफ रखो। ओ कर देते हैं दया, हमारे 4 नंबर तो आ ही जाएंगे, शायद हमारा रोल नंबर और रैंक एक जैसा ही दिखे परिणाम के बाद में। ये सारी बातें सेकेंडरी रखो, बट सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में जब पेपर पढ़ रहे हो ना, तो कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए आते हैं। मैं ज्यादा समय तो खींचूंगा ही नहीं आज बिल्कुल भी, लाइक फॉल्स, नॉट फॉल्स, नॉट एक्सेप्शन, है ना, नॉट एन एक्सेप्शन। ये कीवर्ड जो होते हैं, नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, करेक्ट ही है। इन कीवर्ड्स को नहीं छोड़ना और इनको मार्क करते चलना भाई, इनको मार्क करते हुए चलना है। जैसे पेपर आपके पास में आ गया ना, कई लोग होते हैं पेपर इतना साफ सुथरा लेके आते हैं, हाँ, जैसे उनकी कोई होने वाली बहू है, बिल्कुल ऐसे संभाल के, सर पेपर हो गया सर। अरे गंदा जितना पेपर गंदा होगा, मार्कशीट उतनी शानदार होगी। जो कीवर्ड्स आते हैं पेपर में, उनको मार्क करते चलना है। ये रहा कीवर्ड, ये रहा डेटा, ये रहा डेटा, ये रहा कंटेंट, उसको मार्क करते हुए चलना है। उसको मार्क करते हुए नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बाकी पेपर कभी कैलकुलेटिव आएगा नहीं, पेपर सिंपल होगा। और अब मैं ये कहूंगा कि 3 राउंड्स में पेपर करो। बीटा ब्लॉकर का नाम बता दिया है। आंखें बंद रखना, सेंटर टाइम से पहले पहुंच जाना, बहुत टाइम पहले। जो टाइम से पहले जाता है वो खुश रहता है, जो पहुंच रहा है 12 बजे, है ना, VIP की तरह, कहाँ एग्जाम कहाँ हो रहा है, कहाँ पेपर हो रहा है, उसका कुछ नहीं होगा फिर भाई, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को टाइम से पहले पहुंचना है, बहुत पहले पहुंचना है। इवन इतना पहले पहुंच जाओ कि वहां पहुंच के बाकी सबको बता रहे हो कि गुटखा कहाँ मिल रहा है, बीड़ी कहाँ मिल रही है, फोटोकॉपी की दुकान किधर है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा समय तो बचा नहीं है, तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आखिर में एक ही बात कहूंगा कि जंग में डरकर जाने वाले वापस नहीं लौट पाते हैं दोस्त, जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा सच है। आपने रिसेंटली वैभव सूर्यवंशी की पारी देखी होगी, यानी वो अमेजिंग। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, हमेशा ही कहता रहा हूँ, आखिर में हमेशा कहा हूँ कि जंग में डरकर जाने वाले वापस नहीं लौट पाते हैं, जीत कर वही आते हैं, फतेह करके वही आते हैं, झंडा वही फहराते हैं जो बेखौफ जाते हैं। आप सभी को नीट काका जी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, AJ सर की तरफ से, ओझा सर की तरफ से, घनश्याम सर की तरफ से, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, केशव सर की तरफ से, जितने भी लोग हैं, आबिद सर की तरफ से, आप सभी को। और अभी तो हमारे ऑफलाइन में जयपुर में एक बहुत काबिल इंसान जुड़ रहे हैं,
नोमेश सर, आप उनको जानते होंगे, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। रिलैक्स रहो यार, और कोई दिक्कत आए तो मुझे मेरे से बात कर लेना, कमेंट में बता देना कोई दिक्कत आए तो। हाँ, पीडीएफ जो है, जो आप जो क्वेश्चन का पीडीएफ और आंसर की मांग रहे हैं, वो भी भाई हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे। अमेजिंग क्वेश्चन है यार, देखना केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आएंगे वहीं से, मतलब वही कॉन्सेप्ट मैंने इतना एनालिसिस करने के बाद में वो सब कुछ बनाया है। भाई कंफर्ट फूड का ध्यान रखना, रिलैक्स रहना, और अगर नीट काका जी की टीम ने साल भर थोड़ी हेल्प करी हो, मैंने कुछ अच्छी बातें बताई हो, कुछ अच्छा काम किया हो, तो कमेंट जरूर से लिख देना। जब लोगों का नाम होता है तो हर कोई बदनाम करने की कोशिश करता है। किसी अनाथालय में कोई बच्चा होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, उसको बदनाम कोई नहीं करता, लेकिन जिसका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है उसको बदनाम करने का लोग प्रयास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा हमारा ध्यान रखेंगे।